अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथ्स थ्योरम 25.3 में हमें ये प्रूफ करना है कि सर्कल में अगर कोई भी कॉर्ड हो, लेट से ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, हमने कॉर्ड बनाई और उसके सेंटर, इसको हम ओ बोल देते, हमने सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो। तो फिर क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस कॉर्ड को, वो पॉइंट हम इसी का नाम दे देते हैं। तो अब गिवन में क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर इसका ओ है और कॉर्ड हमने बनाई ए बी। ये कॉर्ड कहीं भी हो सकती है सर्कल के। और द परपेंडिकुलर ओ सी, लाइन सेगमेंट ओ सी, ये ओ सी परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओ, यहाँ से आ रहा है, ए बी को पॉइंट सी पे मीट करता है और ऐसे मीट करते हैं। लाइन सेगमेंट ओ सी है, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। सो अब ये परपेंडिकुलर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। सो एंगल ओ सी ए, ओ सी ए यानी कि ये वाला एंगल ओ सी ए, एंड ओ सी बी, ओ सी बी ये वाला एंगल, दोनों क्या है, राइट एंगल से दोनों 90 डिग्री के हैं। और प्रूफ क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर ओ सी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड का ये ए था, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ओ ए लाइन सेगमेंट बन गई और ये ओ बी लाइन सेगमेंट बन गई। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं ये दो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये दोनों 90-90 के एंगल है क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि क्या आए ये दोनों ट्राइंगल शेप और साइज में एक हैं, कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी। तो यहाँ पर देखें, मेजर ऑफ एंगल ओ सी ए 90 डिग्री का है, ओ सी ए ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, ओ सी बी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये गिवन था, हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया था इस तरह से। और दूसरा देखें, लाइन सेगमेंट ओ ए लाइन सेगमेंट ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर्कल में सारे पॉइंट्स एक सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है। इनको रेडियल सेगमेंट्स कहते हैं, ये एक ही सर्कल के हैं। और एक ओ सी इस ट्राइंगल की, ओ सी इस ट्राइंगल की, दोनों में कॉमन साइड है। तो एक ट्राइंगल की ओ सी दूसरे ट्राइंगल की ओ सी दोनों बराबर हैं और रीजन क्या है, कॉमन साइड। तो अब ये RHS पोस्टुलेट है जो कहता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल की में राइट एंगल हो और उनकी हाइपोटेन्यूज बराबर हो और एक साइड बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर है, दोनों में 90 डिग्री राइट एंगल है और यहाँ पे एक साइड इसकी कॉमन है। तो ये HS यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट साबित होते हैं। तो इसलिए ट्राइंगल AOC बराबर है ट्राइंगल BOC के। यहाँ पर ये सवाल आता है कि जब हमें 90 डिग्री एंगल पता था तो फिर हमने SS पोस्टुलेट यूज क्यों नहीं किया। इसलिए क्योंकि SS पोस्टुलेट जब अप्लाई होता है जब हमें इंक्लूडेड एंगल पता होता है, यानी कि दो कॉन्ग्रेंट साइड्स के बीच का एंगल हमें पता होता है। यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये दोनों हमें साइड्स पता थी, हमें जो एंगल पता था वो इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल नहीं पता था। तो हमने इसलिए यहाँ पे SS पोस्टुलेट नहीं अप्लाई किया। हमें 90 डिग्री पता था जो कि इन दोनों साइड्स के दरमियान तो है नहीं। तो RHS पोस्टुलेट होता ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड पता होती है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाइपोटेन्यूज कॉरस्पॉन्डिंग साइड सबकी सेम होंगी, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा, इसका ये एंगल इसके ये एंगल के इक्वल होगा, इसकी ये साइड इसकी ये साइड दोनों बराबर होंगी और ये नीचे वाली दोनों साइड बराबर होंगी। तो यहाँ पर भी अब दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल की AC साइड इस ट्राइंगल की CB साइड के बराबर है। तो यहाँ पे हमने वही बोला, देयरफॉर लाइन सेगमेंट AC बराबर है लाइन सेगमेंट BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो थी वो ये थी और ये दोनों बराबर हैं। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर होगा ये कॉर्ड को बिल्कुल इसने बाइसेक्ट किया होगा। तो इससे पता चल गया कि OC बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये जो C था ये मिड पॉइंट था इसलिए बाइसेक्ट हुई है। अब इस थ्योरम से हमें एक चीज पता लगती है कि सर्कल में आप कहीं भी कॉर्ड बनाए, जैसे ये मैंने यहाँ से ये कॉर्ड बना दी, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालूंगा ना
तो ये सर्कल के हमेशा सेंटर में से गुजरेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी कि 90 डिग्री होनी चाहिए, और ये कॉर्ड के बिल्कुल मिड से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा तो हमेशा ही सेंटर से गुजरेगा। साथ में इस थ्योरम से भी पता लगता है कि सेंटर और कॉर्ड का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से मिलता है। ये सबसे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा।